अमेरिका में महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने आई गिरावट का असर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है। पहले अमेरिकी और एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली, फिर भारतीय शेयर बाजार भी मजबूती के साथ खुले। महंगाई में कमी से अमेरिकी डॉलर में नरमी आई और उसकी वजह से गोल्ड 9 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। डॉलर में नरमी की वजह से कच्चे तेल की कीमत में बढ़त आई। अमेरिका में महंगाई घटने से उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों की बढ़ोतरी को लेकर अपना रुख कुछ नरम कर सकता है। नवंबर के दौरान अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर घटकर 7.1% दर्ज की गई, जो अक्टूबर में 7.7% थी। मुझे अच्छे से याद है, मनी सेंट्रल में अंशुमान सर के साथ मैंने जब किया था तो एक थंब लगाया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो स्थिति आ गई क्या? महंगाई घट रही है, बढ़ रही है, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। घटने की दृष्टि से अगर हम इस शेयर बाजार की निगाहों से देखें तो अमेरिका में खुदरा महंगाई में थोड़ी कमी आई, जैसे भारत में खुदरा महंगाई में थोड़ी कमी आई, लेकिन ये कमी को ख़त्म करने के लिए सारी कमोडिटीज़ की कीमतें तत्काल बढ़ना शुरू हो गई। यानी जो आज कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, ये अगले 2 महीने के बाद वापस इस महंगाई में आकर जुड़ जाएंगी। और यही वो महंगाई का बड़ा डूम लूप होता है जिसमें सेंट्रल बैंक्स जाकर फंस जाते हैं। और इसीलिए आमतौर पर सेंट्रल बैंक्स कभी भी महंगाई में थोड़ी गिरावट के समय ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया नहीं रोकते हैं। तो जो शुभम कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो महंगाई टूटी नहीं है। पहली चीज तो ये कि जैसे ही थोड़ी रियायत दिखती है, डॉलर में कमजोरी आती है, हमने सारी कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी है। बाजार में डिमांड तो नहीं है कहीं भी, ये कीमतों में बढ़ोतरी फिर आकर महंगाई को फ्यूल करेगी। दूसरी चीज ये कि अगर आप पैमानों के आधार पर देखें तो महंगाई में ये गिरावट कम से कम फेडरल रिजर्व के लिए तो किसी मायने में बहुत महत्व नहीं रखती, क्योंकि सेंट्रल बैंक का जो एनुअल टारगेट है वो 2% का है। महंगाई की दर से बहुत ऊपर है, काफी ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन जेरोम पावल शायद अपनी अगली बैठक में इस बात का संकेत देने की कोशिश करेंगे कि वो महंगाई पर करीब से नज़र रखेंगे। लेकिन फिलहाल दुनिया के कोई भी बैंकर इस महंगाई में इस तात्कालिक कमी, चाहे वो भारत में हो रही हो या वो अमेरिका में हो रही हो, इससे बहुत उत्साहित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो शायद अभी ये देखेंगे कि जब तक बाजार में पूरी तरह महंगाई को कम होने की अंतर्धारणा न बन जाए तब तक शायद ब्याज दरों में कोई बड़ी कटौती या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। जो उनके लक्ष्य हैं महंगाई दर को नियंत्रित करने के, उन पर वो कायम रहेंगे। पर निगाहें फेड चेयरमैन जेरोम पावल की और फेड की अगली बैठक पर, अब दुनिया के सारे बाजारों की निगाहें इस बैठक पर होंगी।